आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देख लो भाई पॉलिनोमियल्स की स्पेलिंग क्या होती है। हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई मैथ्स, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। चलिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर रहता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है, जो एक्स के सामने जो नंबर होता है वो एक्स का कोफिशिएंट कहलाता है, और बिना किसी वेरिएबल वाला अगर कोई नंबर दिखता है तो उसे कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर इस इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें, पर्टिकुलर इस इक्वेशन की बात करें, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, ये स्क्वायर के टर्म्स में है, तो हमारे पास दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे जिसका नाम है अल्फा और बीटा। क्या नाम है? अल्फा और बीटा। ये दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। हमको क्वेश्चन में ये बोलता है कि अल्फा और बीटा की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ठीक, अल्फा और बीटा की एक फॉर्मूला होती है जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि पहला होता है सम ऑफ जीरोस। दैट मीन्स ये अल्फा और बीटा जो जीरो है, पॉलिनोमियल्स का जीरो है, उसको हमको क्या करना है? सम करना है, सम ऑफ द जीरो। सिंपल सी बात है, इसको प्लस करना है, सम करना है, सम ऑफ जीरोस करना है, सम करना है, ठीक है। तो सम करने पर एक इसका एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और ये बी और ए क्या है? बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बस इक्वेशन दिया रहेगा, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पर रख देना है, पुट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला बना सम ऑफ जीरोस का, ठीक है, सम ऑफ जीरोस का। और एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस है उसका हमको क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो जीरोस क्या क्या है भाई? अल्फा है और बीटा है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो देखो इंटू कर दिया मैं, छोटा सा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। ये सी क्या है भाई? सी वही चीज है, देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी कहते हैं, और ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ए कहते हैं। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। देखो ये दो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो इसको ऐसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको अपन जानेंगे। तब तक इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी से। वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट डाउन करिए जल्दी। पॉज द वीडियो। हो गया? ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप सीधा क्वेश्चन से डील करेंगे। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बोलता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें दो चीज पूछा है। सबसे पहले ये चीज पूछा है कि हमको क्या करना है? हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। दूसरा चीज हमको उसको वेरीफाई करके भी दिखाना है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को मैच करो। क्या इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास? देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दिया हुआ है, ये देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के सामने ए होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ए की वैल्यू 1 है। एक्स के सामने बी होता है तो एक्स के सामने यहाँ 7 है
तो b की वैल्यू 7, और यहाँ जो अलग से कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, और यहाँ पर c की वैल्यू 10, तो हमारे पास a b और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले ये निकालते हैं, हम ये सीखेंगे कि जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं सबसे पहले। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अच्छे से लिखो सर, वीडियो अच्छे से नहीं आता आपका, अच्छे से लिखो सर। ठीक है, लिखता हूँ भाई। देखो इक्वेशन दिया हुआ है x² + 7x + 10। ओके, आपने पिछले साल पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। क्या पढ़ा? सुना नहीं दिया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ऐसा कुछ था सर पिछले क्लास में, हम भले नहीं पढ़े। ऐसा कुछ होता है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के थ्रू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे करते हैं? देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या होता है, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, डेट मीन्स तोड़ना है। लेकिन ऐसे दो टर्म्स में तोड़ना है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 7x को कैसे तोड़ेंगे, 5x + 2x, 7x को 5x और 2x में तोड़ देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 और 2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 5 × 10 और 5 + 2 होता है मेरा 7। भाई इंटू करने से 10 आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नंबर लिख दो, वही नंबर लिखना है, वापस सॉल्व करने से वही उसके ऊपर वाला मिडिल टर्म्स मिलना चाहिए हमको। तो 5 + 2 7 होता है, वही मिडिल टर्म मिल रहा है हमको, और इनको इंटू करने से 10 भी आता है। ठीक है, ये मिल गया +10। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, पहले इनको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। x² डेट मीन्स यहाँ पर 2x है, x × x, ये 5x है, 5 × x, 2x है, 2 × x, ये 10 है, तो 5 × 2 = 10। ऐसे हमने थोड़ा एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद देखो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x है, x कॉमन ले लिए तो x आ गया। क्या बचा, यहाँ x बचा +5, ये समथिंग बचा। अब इसकी बारी, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2, यहाँ भी 2। ठीक है, और सामने प्लस है, दोनों के सामने प्लस है, तो +2 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से 5, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ भी x + 5 है और यहाँ भी x + 5 है, तो दोनों x + 5 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। ओके, तो x + 5 दोनों में से कॉमन निकला, तो यहाँ x बचा +2। देखो कितना आसान सा चीज़ है। अब इसके आगे सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, हम पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बीटा की वैल्यू। ठीक है, एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को, इस फर्स्ट टर्म क्या है, x + 5, इस फर्स्ट टर्म को हम 0 के इक्वल रखेंगे, इस x + 5 टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +5 उधर जाएगा तो -5, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, और यही x की वैल्यू अल्फा कहलाएगी, यही हमारी x की वैल्यू अल्फा कहलाएगी। डेट मीन्स एक 0 हमारा निकल गया, अल्फा एक 0 है। ठीक है, उसके बाद फॉर b, तो जो दूसरा टर्म है, पहला टर्म तो हमने यहाँ लिख लिया, देखो x + 5 हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, x + 2, डेट मीन्स बीटा वाला निकालने वाले हैं। तो ये दूसरा टर्म जो है x + 2 जो टर्म है, इसको हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा भाई, x की वैल्यू कितनी आएगी, +2 उधर जाएगा तो -2, और यही x की वैल्यू जो है वो है बीटा कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, यही हमारे जीरोज हैं। ठीक है, तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, x² + 7x + 10। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, r, कौन कौन सा है, -5 एंड और क्या है, -2। ये हमारा निकल गया जीरोस। ठीक है, निकल गया, फाइंड द जीरोस पूछा था, हमने जीरोस को निकाल लिया, बहुत ही आसान था। क्या करना है, उस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के टर्म में लाना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद एक एक को पकड़ के
0 की इक्वल करके सॉल्व करना है। तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी जीरोस कहलाएगी, डिटरमिनेंट अल्फा बीटा कहलाएगी। ओके, अब दूसरा पार्ट पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। वेरीफाई करने के लिए बोले, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट इनका जो होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाय ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलेस को हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक, चलिए तो हम सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस है, इनका सम करना है, कितना होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाय होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 7, पुट करते हैं यहाँ पर 7 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 1, रख दिया, कितना आया -7 इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, अल्फा, अल्फा हमने निकाला है -5, तो अल्फा की वैल्यू -5 प्लस 6 अच्छे से लिखो सर, प्लस बीटा, बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू -2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो -5 प्लस माइनस माइनस -2, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 + 2 7 हो गया, साइन बड़े के सामने माइनस है तो -7, उधर भी -7, देखो ये तो इक्वल आ गया, आया ना इक्वल, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। लेकिन भाई अभी तो सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ है, दूसरा बाकी है, क्या नाम है उसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। बहुत ही आसान है, अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा अल्फा कितना है -5, लिख दिए -5 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, लिख दिए -2। ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 1, लिख दिए 10/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 2 = 10, मालूम है भाई 5 2 = 10 ही होता है, और माइनस माइनस कैंसल आउट, उस पर क्या होगा 10 / 1, 10 ही होता है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, 10 ही होता है ना, देख लेना भाई, मेरे हिसाब से 10 ही होता है। तो 10 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स दोनों को प्रोडक्ट करने से भी 10 आता है और उसके फॉर्मूला सी बाय ए करने से भी हमारा 10 आता है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया, सो सिंपल। ठीक है, चलिए आप वीडियो पॉज करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो पॉज करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, x² - 3, क्या क्वेश्चन है, x² - 3। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हमको 0 फाइंड आउट करना है, तो इधर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, 0 फाइंड आउट करेंगे, और इधर हम क्या करेंगे, उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलो 0 फाइंड आउट करते हैं। बेटा 0 फाइंड आउट कैसे करना है, सबसे पहले 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उस पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे तो नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, देखो क्या x² - 3 जो क्वेश्चन में गिवन है, x² - 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x² - √3 का स्क्वायर, क्यूब हो गया, स्क्वायर लिखना है, हाँ इधर स्क्वायर आ गया, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ भाई मेरे हिसाब से लिख सकते हैं। देखो क्योंकि स्क्वायर और रूट कट के बस 3 बस मिलता हमको, देखो 3 बस मिलता, इसका मतलब हम 3 के बदले √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा एकदम नॉर्मल अगर कोई नंबर दिखता है ना तो क्या करेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे और उसको रूट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, x² - √3 का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, a² - b²। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a² - b², उसी तरीके से दिख रहा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a + b
ए माइनस बी, ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़े याद है? पता नहीं सर, याद नहीं है, शंख पुष्प पिया करो रे याद नहीं रहता कुछ भी, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसी तरीके से अपन इसमें अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी एक्स प्लस रूट थ्री, ए माइनस बी तो एक्स माइनस रूट थ्री। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हम अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा फाइंड करेंगे, उसके बाद बीटा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं मैंने बताया था ना, पहले ये फर्स्ट टर्म को x प्लस रूट थ्री को 0 को इक्वल रख दो, और इस पार्ट जो सेकंड टर्म है x माइनस रूट थ्री को, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। तो इक्वल रखने से क्या आएगा सर? ठीक है, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर प्लस रूट थ्री उस पर जाएगा तो माइनस रूट थ्री, ओके, और यहाँ पर माइनस रूट थ्री उस पर जाएगा तो प्लस रूट थ्री। और बेटा इसी को ही अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट थ्री और बीटा की वैल्यू रूट थ्री। सर हमने निकाल लिया आपसे पहले, वेरी गुड, अच्छी बात है, निकाल लिए तो ठीक है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे मालूम है वेरीफाई? नहीं मालूम? चलो सिखाते हैं। वेरीफाई, ये देखो ऐसे करेंगे वेरीफाई चलो देखें, सबसे पहले हमको वेरीफाई करना है, तो हमको चलो देखो, सबसे पहले हम किसका करेंगे? सम ऑफ जीरोस करेंगे। क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों जीरोस हैं, ठीक है। इसको हम सम करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी बाय ए। सर हमको बी नहीं पता, ए नहीं पता, सी नहीं पता, आप क्या क्या पढ़ा? तो बताते हैं भाई, चलो यहाँ पर देखो, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ओके। और हमारे पास ए बी का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है इज इक्वल टू जीरो, समथिंग ऐसी होता है। क्या ये उसके टर्म में है क्या? सर हमको तो नहीं लग, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स है, यहाँ पर कहीं एक्स दिख रहा है क्या? नहीं है, एक्स वाला टर्म कहीं पर है नहीं, तो क्या एज्यूम करेंगे? जीरो एज्यूम करेंगे, जीरो एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ फिर कांस्टेंट टर्म आता है, देखो यहाँ माइनस थ्री कांस्टेंट टर्म यहाँ पर तो है, ठीक है। चलिए अब कंपेयर करते हैं दोनों को, है ना। इससे ये बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म नहीं था तो हमने यहाँ पर 0x लिख दिया। अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर के सामने a रहता है, यहाँ x के सामने कुछ नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 1 1 1, ठीक। और x के सामने जो रहता है उसको b कहते हैं, x के सामने 0 है, 0 अंडा। अंडा अंडा पूरा सर्कल नहीं होता, थोड़ा ओवल शेप होता है, ची 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 ब्रह्मचारी इंसान में। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 3, क्या है? 3, गलत, -3 है, चश्मा का नंबर बढ़ा लो, -3 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू -3। तो देखो यहाँ पर a b c की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। अल्फा बीटा हमने अभी निकाला है, जीरोस यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -√3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √3 इज इक्वल टू माइनस बी कितना रहे? 0 अपॉन ए कितना है? 1, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0। छी पूरे 0 ना, 0 के सामने माइनस 0 ही होते हैं, 0 से कुछ भी करो 0 ही होगा, ठीक है, 0। अब प्लस √3 माइनस √3 भी तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 ये भी 0। हा सर वेरीफाई हो गया, हा ठीक है, वेरीफाई हो गया तो मैं क्या करूँ इससे और भयानक क्वेश्चन आएगा, इसी में तुम लोग अहंकार नहीं लाना, ईगो नहीं लाना कभी। चलिए अब सेकंड वाला सम ऑफ 0 हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 0 क्या सर 0 पढ़ा के हमको 0 बनाओगे? ना बेटा, ये 0 पढ़ के तुम लोग हीरो बनोगे, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 डेट मीन्स 2 0 है, अल्फा बीटा मेरे पास 2 0 है, उसका मेरे को प्रोडक्ट करना है, इंटू करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C/A। अब होशियार हो, पुट एंड गेट करना है बस। अल्फा की वैल्यू कितनी है? √3, बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस √3 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है रे? -3। A की वैल्यू कितनी है? ए 1, ठीक है। तो देखो √3 प्लस में प्लस माइनस, ठीक। और √3 3 होता है,
पता होना चाहिए। और यहाँ भी क्या आया, -3 ही आया, देखो यहाँ भी इक्वल आ गया। ए सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। हम लोग चालू करने वाले एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, क्या बोलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। बुक है आपके पास, बुक निकाल लो, मैं क्या करूं, नहीं है तो हम लिखने वाले नहीं है, सीधा क्वेश्चन से अपन डील करेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। बता दूं ये CBSE का पेज नंबर 33 है, इसमें आप जाके एक्सरसाइज 2.2 देख सकते हो, ठीक है। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 करेंगे, फर्स्ट का सेकंड वाला करेंगे। फर्स्ट क्यों नहीं बताओगे सर? हाँ सब मैं ही करूँ क्या, एक तो होमवर्क करके देखो। देखो दिया हुआ है 4s² - 4s - +1, ठीक है। दिया हुआ है 4s² - 4s +1, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है हमको, इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम यहाँ जीरो फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। चलो कैसे करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4s² - 4s +1, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है ना, ये आपको आना चाहिए। ये फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करते हैं हम लोग, इंटू करते हैं, तो 4 × 1 कितना होता है, 4, ठीक है। कितना होता है, 4 होता है। दैट मीन्स अब ये बीच वाले नंबर को, मिडिल टर्म को, -4s को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 4 आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और उनको सॉल्व करने से भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये 4s² और यहाँ पर +1 है, +1 लिख दिया। 4 1 या 4 जो होता है, डेट मीन्स ये 4 किसके टेबल में आता है, चलो देखते हैं। 1 के टेबल में 4 टाइम्स में 4 आता है, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में 4 × 1 4 होता है। डेट मीन्स 1 × 4 या 4 × 1 लिखे हुए सेम हो गया, ठीक है। 5 6 7 8, बस ये दो ही, सिर्फ दो नंबर के टेबल में 4 आता है, ठीक है। तो अब हमको सेलेक्ट करना है दोनों में से कोई एक। 1 4 यहाँ जो स्प्लिट करना है, दो नंबर आएंगे, या तो 1 4 हो सकता है या तो वो 2 2 होगा, ठीक है। देखो 1 और 4 को प्लस या माइनस करने से ये 4 आता है क्या, नहीं आता है। प्लस करने से 5 बनता है, माइनस करने से 3 आता है, ठीक है। बट अपने को 4 चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों को प्लस करने से 4 आता है और माइनस करने से 0 आता है, प्लस करने से 4 आता है। तो देखो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ जो 4s के बदले 2 टर्म्स लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इस चीज़ को 2 और 2 लिखेंगे। और ध्यान दो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो -2s - 2s, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4s, और साइन माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लिया, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब इसको आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या रहेगा, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। 4 2 2 = 4, s² मतलब s × s, -2s 2 × s, -2s 2 × s, +1, +1 हमने लिख दिया। अब कुछ कॉमन दिख रहा होगा, उसको हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन दिख रहे हैं उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से 2s कॉमन है, यहाँ भी 2s है, तो 2s बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बचे, ये 2 और ये s बचा, 2s बचा। ओके सर, माइनस माइनस, सर यहाँ तो पूरा का पूरा 2s यहाँ कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब इसकी बारी, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सर कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करें, हाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, क्या प्लस को मैं माइनस माइनस लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ प्लस था ना जी, प्लस था, तो क्या इस प्लस को मैं 2 बार माइनस लिख सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, दोनों तरफ माइनस है, तो ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 2s बचा, यहाँ पर -1, ठीक है। अब देखो 2s - 1 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो 2s - 1 बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बचा, 2s, यहाँ पर पूरा बाहर निकल गया, तो क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 एज्यूम करते हैं, -1 निकल गया। अब क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है भाई, हमको तो वैल्यू चाहिए,
हमको अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और हमको बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट टर्म है 2s माइनस 1 को, इसको एक बार इक्वल टू 0 रखो, और बीटा कैसे निकलेगा, ये जो सेकंड टर्म है 2s माइनस 1 को, इसको 0 के इक्वल रखो। सिंपल है ना, सिंपल है भाई, दोनों तो सेम ही तो है, क्या कौन सा अलग है। देखो तो क्या होगा, 2s इज इक्वल टू माइनस 1 उस पर जाएगा तो +1, और ये 2 यहाँ पर इंटू में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, s की वैल्यू 1/2। तो ये कौन सा लगे, ये भी तो सेम टू सेम है, क्या -1 उस पर गया +1 हुआ, तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2। देखो यहाँ पर है, दोनों साइड में वैल्यू सेम आ रही है, डेट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो बेटा हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई, डेट मीन्स अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोस तो है ना, तो हमारे पास 0 की वैल्यू आ गई। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई क्या करेंगे, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई किसके लिए करेंगे, सम ऑफ जीरोस के लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरो, अल्फा 0 है, बीटा 0 है, इसी दोनों को 0 कहते हैं। तो इन दोनों क्या निकालना है, सम निकालना है, प्लस करना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। सर a b c तो हमने निकाला ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं ना। देखो हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 4s² - 4s + 1, ठीक है। हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, as² + bs + c। सर वो तो x के टर्म में होता है, यहाँ s कहाँ से आ गया, बेटा देखो यहाँ पर x y z p q r ये सब जितने भी होते हैं सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वेरिएबल्स x के टर्म में ना देखे, s के टर्म में दिया हुआ है, बस सिंपल सी बात है। तो हम भी स्टैंडर्ड वाला जो हमारा इक्वेशन होता है उसको भी क्या करेंगे, s के टर्म में लेंगे, ठीक है। अब सिंपल कंपेयर करो, s² के सामने a होता है, यहाँ s² के सामने 4 है, तो a की वैल्यू 4, ठीक। s के सामने b होता है, यहाँ s के सामने -4 है, s के सामने -4 है, तो b की वैल्यू -4। अब c की बारी, कांस्टेंट टर्म c होता है, यहाँ पर 1 है, सिंपल सी बात 1, ये मेरी a b c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू। चलो पुट करते हैं अल्फा और बीटा, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों सेम है, 1/2 रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4, b की वैल्यू -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला सीधा सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय नीचे तो 4 है, ठीक है, ये कट गया, 4 1 जा 4 1 जा कट गया। यहाँ पर क्या 1 + 1 2 होता है, डिवाइड बाई 2 = 1, ये भी कट गया, 1 आएगा, तो 1 = 1। सम ऑफ जीरो यहाँ पर इक्वल आ गया। अब बारी आती है अपने को सेकंड वाले की, प्रोडक्ट ऑफ 0 0 0 0, इधर आ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या होता है, अल्फा बीटा ये हमारे 0 है, इनका मल्टीप्लाई करने प्रोडक्ट निकालना है। क्या होता है, c/a, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1/2, देखो बीटा की वैल्यू भी 1/2 = c/a, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4, ये 1/2 × 1/2 बन गया 1/4, उधर भी 1/4, दोनों सेम है, डेट मीन्स हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया और सम ऑफ जीरो जी वेरीफाई हो गया। कितना सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉज द वीडियो और इसको नोट डाउन करो जल्दी से। आहा, चलिए हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट का थर्ड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड वाला है, क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद उस जीरोस को हमको वेरीफाई करके भी दिखाना है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीरोस निकालेंगे, जीरोस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले तो ये सिस्टमेटिकली ऑर्डर में हम लोग इसको करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
6x², ठीक है, बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गया, x टर्म वाला बाद में दिया, तो हम पहले x टर्म वाला लिखेंगे -7x, देन आफ्टर ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे -3, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको अरेंजमेंट करना होगा। अब देखो पहला टर्म 6 है, दूसरा टर्म कितना है -3 इंटू -3, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है 6 × 18, माइनस है तो -18, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है, ठीक है, वही नंबर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से जो नंबर आता है, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये नियम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का, ठीक है। चलिए जैसा था बाकी लिख देता हूँ मैं, बीच वाले की बारी। चलिए अब 18 जो है सबसे पहले हम देखते हैं किसके किसके टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में आते हैं 18, ठीक है। 2 के टेबल में आते हैं 18, 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में आते हैं 3 6 ज़ा 18, ठीक है। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में एब्सोल्युटली आता है भाई, लेकिन 6 3 18 होता है, यहाँ लिख चुके हैं 3 6 ज़ा या 6 3 ज़ा, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 कंडीशंस हैं 18 लाने का। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है, तो 18 3 कंडीशन में आता है। अब मिडिल टर्म में जो दो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, या तो 1 और 18 हो सकते हैं, या तो 2 और 9 हो सकते हैं, या तो 3 और 6 हो सकते हैं। देखिए पहला टर्म को 1 और 18 को क्या माइनस या प्लस करने से हमारे पास 7 आता है क्या? नहीं। 1 और 18 को माइनस करने से 17 बनता है, और 1 और 18 को प्लस करने से 19 बनता है। थर्ड वाला देखिए 3 और 6 को प्लस करने से 9 होता है, अपने को 7 चाहिए। 3 और 6 को माइनस करने से 3 आता है ना, अपने को 7 चाहिए। तो देखो बीच वाला 2 और 9 को प्लस करने से 11 आता है, और 2 और 9 को माइनस करने से 7 आता है, ठीक है। तो हमको 7 चाहिए था, देखो ये वाला टर्म हमको मिल गया। तो दो नंबर कौन से हैं? 2 और 9। कैसे चेक करते हैं समझ में? 2 और 9, तो 7 को मिल गया स्प्लिट करने वाला नंबर 2 और 9, ठीक है। तो देखो हम लोग लिखेंगे x के टर्म में है तो 2x लिखेंगे, 9x लिखेंगे। अब इनके सामने में हमको क्या करना है? साइन डालना है, ठीक है। देखो इन दोनों को माइनस करने से 7 आ रहा है ना, माइनस करने से आते हैं ना। और यहाँ पर देखो आंसर में क्या है, आंसर किस में? माइनस के टर्म में, तो बड़े नंबर के सामने माइनस डाल दो, बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करेंगे 7 आएगा, ठीक है। और बड़े के सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक है। देखो अब अगला स्टेप क्या बनता है बेटा? इसको एक्सपेंड करना है या फैलाना है, फैलाना है। कैसे फैलाएंगे? 6 क्या होता है? 3 2 जा 6 होता है, x² है तो x इंटू एक्स। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूँ, चेक करने आप लोगों को आ गया, ठीक है। अब देखो 2 इंटू एक्स माइनस 9 क्या होता है? 3 3 जा 9, तो 3 इंटू एक्स -3, ठीक है। अब क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? हाँ भाई, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 2x, यहाँ भी 2x, क्या होगा? दोनों से 2x कॉमन निकल गया। यहाँ पर क्या बचा? 3 और ये x, 3x बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ तो पूरा पूरा निकल गया, तो क्या बाकी है? कुछ नहीं रहता, तो अपन क्या सपोज करते हैं? 1 सपोज करते हैं, ठीक है, निकल गया। अब इसकी बारी, यहाँ देखो यहाँ -3, यहाँ भी -3, देखो दोनों जगह 3 है और दोनों जगह माइनस भी है, तो हम माइनस को भी बाहर निकालेंगे। तो -3 कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया। तो -3 बाहर निकला, क्या बचा? 3 और x बचा 3x, ये माइनस निकल गया बाहर तो प्लस बचेगा। अब यहाँ तो 3 निकल चुका है, क्या बचा? कुछ नहीं रहता, तो 1 एज्यूम कर देना, 1 एज्यूम करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ भी 3x + 1, यहाँ भी 3x + 1, दोनों से 3x + 1 कॉमन निकल गया, 3x + 1 कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचेगा? 2x बचेगा, लिख लिए 2x, यहाँ -3 लिख लिया, -3। सो सिंपल है ना। अब देखो हमने तो ये चीज कर दिया। अब क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। चलिए सर निकालते हैं फॉर अल्फा एंड फॉर बीटा, ठीक है। चलो जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? फर्स्ट टर्म क्या? 3x + 1, इसको अगर हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे तो 3x = -1 और x की वैल्यू -1/3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को ही हम लोग अल्फा कहते हैं, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये जो सेकंड टर्म है क्या है? 2x - 3 = 0, इसको भी 0 की इक्वल रखेंगे तो 2x = -3 उस पर आ गया तो +3, और 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 3/2। तो ये जो होता है वो बीटा की वैल्यू होती है, तो बीटा की वैल्यू 3/2
2 आ गया कितनी आसानी से, अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2, जीरोस निकल गया हमारा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम करने के लिए दो चीज़ अप्लाई करते हैं। पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ है सम ऑफ जीरोस, दूसरा चीज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा और बीटा यही तो जीरो होते हैं, अल्फा बीटा यही तो जीरो कहलाते हैं उस पॉलिनोमियल का। अब उनका सम करना है, सम लिखा होगा ना, सम करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। हा, अब सर a b c कहाँ से लाएं, आसान है भाई, बहुत ही आसान है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 6x² - 7x - 3, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। एक्स स्क्वायर के सामने a और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने c, डेट मीन्स a की वैल्यू 6। ठीक है, आसान है। उसके बाद क्या है, x के सामने b और यहाँ x के सामने -7। बेटा अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ में हमको उसको लेना है। ठीक है, नाउ c कांस्टेंट टर्म c होता है, यहाँ अकेला क्या बचा, 3 बचा, लेकिन माइनस के साथ में तो c की वैल्यू -3। तो ये हमारा हो गया a b c, a b c निकल गया। अब ए बी सी डी करके डांस करो क्या, अब आंसर सॉल्व करते इधर। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1/3, ओके पुट कर देते हैं -1/3। अच्छे से लिखो सर, अच्छे से, समझ में नहीं आता छोटा छोटा लिखते हो आप। बीटा की वैल्यू कितनी है, +3/2, 3/2, हाँ लिख लिए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 6, लिख लिया 6। ठीक, अब सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/3 + 3/2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने, बचपन से, बचपन मतलब 2-3 क्लास पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। चलो, ये नीचे वाला 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2, बीच में प्लस है तो प्लस। ये नीचे वाला इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3, ओके, डिवाइड बाय, और नीचे वाले आपस में ही मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 × 2, 3 × 2। ठीक है, उधर क्या है, 7/6 है। अब क्या करेंगे, क्या करना है, सिंपली सॉल्व तो करना है। तो क्या है यहाँ पर, 2 3 3 9 बाय 3 2 6। अब देखो बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 गया, 7 बचा, 7/6, उधर भी 7/6। सॉल्व करने तो आता होगा, देखो ये तो इक्वल आ गया। दैट मीन्स सम ऑफ जीरो से हमारा वेरीफाई हो गया, हमने अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकाली थी और फॉर्मूला जो था -b/a, दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ऐसा क्या, क्यों आ रहा है इक्वल, मैं क्या करूं। अब सेकंड टर्म जो होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो उसको निकालते हैं, कहाँ निकाले सर, जगह ही नहीं छोड़ते आप तो। यहाँ निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था सम ऑफ जीरो, सेकंड निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, जीरोस क्या होता है, अल्फा और बीटा को जीरो कहते हैं। ठीक है, और उनके बीच में प्रोडक्ट मतलब इनटू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c/a होता है। अल्फा और बीटा के लिए रख दो, अल्फा की वैल्यू -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2, बीटा की वैल्यू 3/2, हमने यहाँ पर 3/2 रख दिया, इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू कितनी है, -3, c की वैल्यू -3, लिख दिया -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 6। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है बस। ठीक है, चलिए जी, अब 1 × 3 3 होता है, अपॉन 3 2 6 होता है, और ये सामने माइनस है तो माइनस। आहा, उधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, करेगी ना। देखो 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, दोनों तो सेम ही आया। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ रहा है। तो देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर डाला। अगर कहीं पर डाउट आता है इस क्वेश्चंस में तो YouTube चैनल है ना, आप इसमें पीछे जाके देख सकते हो, पॉज कर करके देख सकते हो। ठीक है, बट कोशिश यही करना चाहिए कि फॉरवर्ड नहीं करना किसी भी वीडियो को, एक एक करके देखोगे तब और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। धूप में निकला न ओह चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, वही चीज करना है भाई, पहले जीरो निकालना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए अभी जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं फिर से, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे इस इक्वेशन को, सबसे पहले फर्स्ट में 3 है, लास्ट में -4 है, तो 3 है और -4 है, तो 3 4 12 माइनस -12, ठीक है। तो ये बीच वाला टर्म जो है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि वो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वापस -12 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं 12 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा तो यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 2 जा 12 होता है, या 2 6 जा या 6 2 जा लिखा हुआ है यहाँ पर सेम टू सेम, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 3 ही कंडीशन बनते हैं, यहाँ स्प्लिट करेंगे तो इन्हीं दोनों 1 12 2 6 3 4 इन्हीं में से कोई चीज़ आ सकता है। देखो क्या 1 और 12 को प्लस या माइनस करने से 1x आता है क्या, नहीं। 3 और 4 को प्लस और माइनस करने से 1x आता है क्या, हाँ। 3 और 4 को माइनस करने से 1 आता है ना, मतलब 4 - 3 1 आता है, ठीक है। तो ये वाला हम लेंगे, ये जोड़ी 3 और 4 लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, 3x² जैसा है वैसे लिखेंगे, -4 जैसा है वैसे लिखेंगे, ये 3 और 4 लिख लेंगे, ठीक है। 3x के टर्म में लिखेंगे और ये 4x के टर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको साइन डालना है, क्या डालना है, साइन डालना है, ठीक है। देखो आंसर किस में है, x की वैल्यू किस में है, माइनस के टर्म में है, तो दोनों में बड़े के सामने माइनस डालेंगे, याद रखना बड़े के सामने माइनस डालेंगे, और यहाँ पर आएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को माइनस करना है तभी तो बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपैंड, क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, 3 × x × x, x² और 2 बार x लिखेंगे, प्लस 3 × x -4, तो 4 × x -4 4 ही है, × 1 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर 4 को एक्सपेंड क्यों नहीं किया, 2 × 2 कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, डायरेक्ट 4 बाहर निकाल लेंगे, ठीक, इसलिए हमने एक्सपेंड नहीं किया। देखो यहाँ 3x, यहाँ भी 3x कॉमन है, तो 3x बाहर निकालिए, यहाँ पर बचा x, प्लस यहाँ तो पूरा का पूरा 3x निकल गया, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक, गुड। उसके बाद देखो यहाँ -4, यहाँ -4, दोनों में -4 कॉमन है, तो हम -4 बाहर निकालेंगे, तो बचा ये x, यहाँ से माइनस निकल चुके थे, यहाँ बचेगा +1 का 1। अब देखो x + 1 दोनों तरफ है, तो x + 1 कॉमन ले लेंगे, ले लिए कॉमन। उसके बाद बचा 3x -4। अब निकालना है अल्फा और बीटा की वैल्यू, डेट मीन्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, निकालते हैं। फॉर अल्फा, पहले अल्फा लिखेंगे, फॉर बीटा, देखो पहले वाले टर्म को x + 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरे वाले टर्म को भी 3x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा वैल्यू, +1 उधर जाएगा तो -1, ये मेरी अल्फा की वैल्यू हो गई -1, अल्फा की वैल्यू -1। यहाँ क्या होगा भाई, -4 उस पर जाएगा तो +4, और 3 यहाँ पर इंटू में उधर आएगा तो डिवाइड में, तो 4/3, दैट मीन्स यहाँ बीटा की वैल्यू आ गई 4/3, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो लेट मी रब दिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, अब वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो वेरीफाई करना है, तो नंबर 1 कैसे करते हैं वेरीफाई, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई करेंगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 जीरोस हैं अल्फा बीटा, उसका सम करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, हाँ, फिर से ABC, क्या ABC की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। देखो a की जगह क्या है 3, a की वैल्यू 3, ठीक है। b की जगह क्या है, कुछ नहीं है ना, यहाँ नंबर लेना है ना अपने को, x y z नहीं लेंगे, नंबर लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर b की जगह क्या है, 1 है ना, और माइनस के साथ लेना है, अगर सामने नंबर के सामने माइनस होता है तो माइनस के साथ लेना है, ठीक है। तो b की वैल्यू -1, और c की वैल्यू कितनी है, कौन बताएगा, -4, देखो -4, ये मेरी ABC की वैल्यू निकल गई, बस पुट एंड गेट करना है। तो -b की वैल्यू कितनी है, -1,
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। अब अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, सॉल्व करने तो आता ही होगा। ठीक है, ये इसके साथ इंटू होगा, 3 बन जाएगा 4/3, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, +1 हो जाएगा 1/3, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS, सम ऑफ 0 वेरीफाइड। क्या क्या करते रहते रे, जोश में नहीं आया कर, थोड़ी ध्यान देकर। नंबर 2 क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मतलब इंटू निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी निकाले -4 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 3। तो 1 × 4 4 ही होता है, माइनस के टर्म में है, और ये -4/3, उस पर भी -4/3, दोनों बराबर आ गया। डेट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। देखो कितना आसान है, कितना सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप होमवर्क कीजिए। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन करना तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, पॉज करके नोट करिए इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ये कहता है कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 2, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, पूछता क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और हमको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं ना, इसी चीज को। ठीक है, सोचो अगर हमारे पास ABC, अगर हमको ABC की वैल्यू अगर हमको पता चल गई तो यहाँ पर पुट कर देंगे और वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले A, B और C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन करते हैं, देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है -3। लेकिन सोचो अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है -B/A, होता है फॉर्मूला -B/A, होता है कि नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 सपोज करते हैं, तो देखो कंपेयर करो, माइनस के बदले माइनस। ठीक है, नीचे A है, यहाँ नीचे 1 है, डेट मीन्स A की वैल्यू 1, कंपेयर बस करना है। ऊपर B ऊपर 3 मतलब B की वैल्यू 3। कितना आसान है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, और दिया हुआ है 2। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मानते हैं, नीचे A है नीचे 1 है, डेट मीन्स A की वैल्यू 1। देखो यहाँ भी A की वैल्यू 1 आई, यहाँ भी A की वैल्यू 1 आई, डेट मीन्स हम लोग सही रास्ते पे हैं। ऊपर C है ऊपर 2 है, डेट मीन्स C की वैल्यू 2। तो A की वैल्यू दोनों में 1 आई है, डेट मीन्स A की वैल्यू 1, B की वैल्यू कितनी आई 3 एंड C की वैल्यू आई 2। इसी ABC को उस इक्वेशन में पुट कर दो। A की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो x² ही आएगा। B की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, x + c के बदले यहाँ रखेंगे 2, और यही हमारा आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये हमारा आंसर है। देखो कितना आसान सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन अभी और डील करेंगे, पहले नोट कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, नोट करो।
नोट कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है √2, दूसरा है 1/3। √2 1/3, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस दिया √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया 1/3। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नंबर बस चेंज हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना दिया √2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, यहाँ पर सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। और यहाँ पर क्या होता है? c/a। यहाँ पर क्या होता है? c/a। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर माइनस है क्या? नहीं है। यहाँ पर माइनस है क्या? नहीं है। नीचे a है, यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू 1। ऊपर क्या है? -b है, ऊपर क्या है? यहाँ पर √2 है, तो -b की वैल्यू यहाँ पर √2। बट हमको तो यहाँ पर b रखना है, -b नहीं रखना है, तो माइनस उस पर ट्रांसफर कर दो, तो b की वैल्यू -√2, b की वैल्यू -√2। ठीक है, आसान था। अब देखो यहाँ पर आसान सा सवाल है, ऊपर c है, ऊपर 1 है। ठीक है, यहाँ पर दिमाग वाली बात है। सबसे पहले सोचना बेटा कि यहाँ पर नीचे a और यहाँ पर नीचे 3, तो क्या a की वैल्यू 3 हो जाएगी? सोच के बताओ, सोच के बताओ, a की वैल्यू 3 हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर हमने देखा a की वैल्यू 1 है और वही नीचे में a की वैल्यू 3, तो डबल डबल कैसे हो सकते हैं a की वैल्यू? हमको तो यहाँ पर एक ही a पुट करना है, दो वैल्यू तो हो नहीं सकती है की। क्या करें, क्या करें? सोचो सोचो सोचो, कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी a की वैल्यू को हमको 1 ही लेना है। कैसे लेंगे सर? देखो ये जो 1/3 दिया हुआ है ना, 1/3 डिवाइड बाय 1 और कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 1 और कर दो, तो नीचे में a, यहाँ पर भी 1, दैट मीन्स a की वैल्यू 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ऊपर c है और ऊपर में यहाँ पर 1/3, ऊपर c है तो यहाँ पर 1/3 है, तो c की वैल्यू आ गई 1/3, c की वैल्यू आ गई 1/3। ऐसे करना है, याद रखना। यहाँ a अगर 1 है तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। a की दो वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं b की हो सकती, नहीं c की हो सकती है, सभी की एक एक वैल्यू ही होगी। इस चीज़ को याद रखना है। आ रहे समझ में? इस चीज़ को याद रखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे? देखो आ तो गई, a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई 1, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आई? देखो -2, b की वैल्यू -2, और c की वैल्यू कितनी आई? 1/3। अब इसी a b c की जो वैल्यू है, a b c की वैल्यू है, हम यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में। a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? x² ही आएगा, प्लस b, b की वैल्यू -√2, तो ये प्लस हटा दो, -√2x प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1/3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है एक में 0 और √5। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 0 और √5। सम ऑफ 0 दिया 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया √5। तो अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, उसका जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया √5। ठीक है, और ये होता है हमारे पास c/a। ठीक है, अब देखो नीचे कुछ नहीं मतलब 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ a यहाँ 1, यहाँ a यहाँ 1, डेट मीन्स दोनों में a की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अब b की वैल्यू देखो, ऊपर -b, ऊपर 0, तो b की वैल्यू सीधा सीधा 0। ओके, एंड c की वैल्यू देखो √5, ऊपर c, इधर √5, तो c की वैल्यू √5। देखो a b c की वैल्यू आ गई, बहुत आसान चीज़ है। वहाँ पर रख दो a b c की वैल्यू, a की वैल्यू 1 रख देते 1, वही आएगा, प्लस b की वैल्यू 0, 0x, c की वैल्यू √5। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स क्या होता है? 0 ही तो होता है, हटा दो उसको फिर, बस यहाँ पर ये वाला बस वैल्यू आएगा, ये तो हट गया पूरा, 0 हो गया पूरा, ये वैल्यू आएगा, डेट मीन्स ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल था। पॉज द वीडियो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। -1/4, 1/4,
ठीक है, बस नंबर बस इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस दिया -1/4 -1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया 1/4 1/4। ठीक है, क्वेश्चन वही है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिया -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया 1/4। तो मालूम है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, है ना। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। देखो नीचे a नीचे 4 नीचे a नीचे 4 मतलब a की वैल्यू 4 a की वैल्यू 4, दोनों में a की वैल्यू एक ही आ रही है। दैट मीन्स a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 कितनी 4 4 4 4 4 तो बोल रहा हूँ यार 4। अब देखो ऊपर b है, सॉरी ऊपर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस है यहाँ भी माइनस है, b है यहाँ पर 1 है, तो b की वैल्यू 1, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 1, b की वैल्यू 1। उसके बाद ऊपर c ऊपर 1, ठीक है, तो c की वैल्यू 1। कंपेयर बस करना है भाई, a b c की वैल्यू आ गई, वहाँ रख दो, a की वैल्यू 4 तो a की जगह 4 x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 रखोगे तो वही आएगा x आएगा प्लस c की वैल्यू 1। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और भी इस एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का 2.2 का क्वेश्चन था। ठीक है, आप और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फॉर्मूलिंग बहुत होता है अरे, कीजिए। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी उसको भी सॉल्व करके देखिए। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, सर ऐसा ऐसा डाउट है सर, अपने को ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार, सीजे एनर्जी।